ओके सो हम लोग एफबीए और एफबीएम की बात शुरू करते हैं। तो एफबीए क्या मॉडल है? तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर रहा था, तो वो इंटरप्ट हो गई थी। तो एफबीए क्या है? तो एफबीए का जो मॉडल है, हम बात कर रहे थे कि एफबीए किस तरीके से होती है। तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि सोर्सिंग करते हैं। तो सोर्सिंग वंस आपकी डन हो जाती है तो वो आपको प्रोडक्ट अमेजोन में जाता है। तो एफवी में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जब अमेजोन के अंदर जाता है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है। तो उसके आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेल्व्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयल होती है। तो उसके अंदर ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि अमेजोन के अंदर कैसे काम होता है। तो वो क्यों फीस आपसे चार्ज करते हैं, क्यों आपसे टैक्स लेते हैं, क्यों फीस लेते हैं। तो वो फीस ये इस काम की होती है कि आपके बहुत सारे लोग उस वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो उस वेयर हाउस के अंदर आपका प्रोडक्ट जो होता है, वो आप जो भी अपना प्रोडक्ट भेजते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू द आपकी आइटम, उनकी अपनी सेटिंग होती है। तो वो अपना आइटम बेसिकली आपका एक सॉर्ट करके रखते हैं। तो जब भी आपका ऑर्डर आता है तो वो जाते हैं और उस शेल्फ से माल अपना आइटम उठा के वो फिर आगे येलो बॉक्स में डाल देते हैं। फिर येलो बॉक्स से वो आइटम जाता है अपना फ्रॉम पैकेजिंग की तरफ। तो पैकेजिंग के पास से फिर वो आइटम जाता है लॉजिस्टिक के पास। लॉजिस्टिक जो है वो बेसिकली डिलीवर करता है जो डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन होता है उसके ऊपर। वो लेबल लिंक करके वो ट्रक में लोड करते हैं। फिर ट्रक से वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एड्रेसेस के ऊपर वो डिलीवर हो जाता है। तो ये इस तरीके से एफबीए, तो ये सारे काम जो एफबीए करता है, तो ये सारे काम एफबीए खुद करता है। शिपिंग का काम भी वो खुद करता है, वो पीछे पैकेजिंग भी खुद करता है। सही है, आइटम को मैनेज भी वो खुद करता है। तो ये मैनेज के पैसे और फिर आपका आइटम को पैकेजिंग करने का ऑप्शन, फिर उसके बाद वो उसको लॉजिस्टिक में देकर फिर उसकी शिपिंग करवाना उसकी, तो ये सारे काम जो है फिर अमेजोन अपने जिम्मे ले लेता है। तो इसलिए एफबीए जो है आपसे फीस चार्ज करता है। आवाज आ रही है आप लोगों सबको मेरी? काइंडली मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये एफबीए का मॉडल है। स्क्रीन में ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ आई गेस। तो आप लोग बता दें मुझे, शो हो रही है? ठीक है। तो ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप अपने पास चेक कर लें। तो एफबीए का तो काइंडली आप मुझे मैसेज ना करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो खुद सॉर्ट आउट करें क्योंकि ऑलरेडी चल रही है, मेरा ऑडियो भी चल रही है और मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके। तो एफबीए का जो मॉडल है तो वो सबसे अच्छा मॉडल इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें आपको टेंशन नहीं होती कि आपको कोई भी किसी चीज़ की झंझट में आपको पड़ना है। आपने बस सिंपली अपना सोर्सिंग करानी है और वंस आपकी सोर्सिंग हो जाती है आप उसको एफबीए करा लेते हैं। तो एफबीए जब आप करा लेते हो सारी टेंशन जो है फेस अमेजोन अमेजोन की होती है फ्रॉम एवरीथिंग, कि वो डिलीवर वगैरह सब कुछ खुद करता है। ठीक है, तो ये बात हमारे को समझ में आ गई। तो एफबीएम क्या है? फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो इसमें क्या है, अमेजोन पे आप लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग का मतलब जो भी आप प्रोडक्ट होते हैं तो उसको आप अपना लाइव करते हैं अमेजोन के ऊपर। तो वंस आपके प्रोडक्ट लाइव हो जाता है तो वो फिर अमेजोन के ऊपर आपका शो होता है। जब भी आपका ऑर्डर प्लेस होता है तो उसके बाद वो एफबीए में क्या होता है, वो अमेजोन सारे काम बैकएंड पे कर रहा होता है। तो जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो फिर आप तो मर्चेंट क्या होता है, मर्चेंट सारे तो इस एफबीएम के अंदर मर्चेंट सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसको पैकेजिंग भी खुद करनी है, सही है, उसको पैकेजिंग के बाद शिपिंग शिपिंग भी खुद ही करनी है। तो शिपिंग के बाद उसको डिलीवरी के जो ट्रैक्स होते हैं वो भी उसको खुद बताने पड़ते हैं कि अभी कहाँ पहुंचा, क्या पहुंचा। तो ये सारी चीजें जो आपको जब जिस टाइम लिस्टिंग बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो मॉडल है, एक फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, एक फुलफिल्ड बाय अमेजोन है। तो मर्चेंट तो एफबीएम जो है थोड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन इसके अंदर काफी लोग इसलिए भी करते हैं ताकि वो अपना अपना इसमें फीसें बचा सकें एफबीए की, और जो काम है वो खुद कर लें। ये छोटे लेवल पे होता है, लेकिन जब बड़े लेवल पे जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है यूजुअली, और आपकी सेल डेली की होती है, बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं, तो उसमें फिर आप एफबीए मॉडल में चले जाते हैं। तो ये यूजुअली लोग ज्यादातर एफबीए मॉडल पे चले जाते हैं जब सेल्स बढ़ जाती है। शुरुआत में एफबीएम चलता है या वो आइटम जो रनिंग आइटम्स नहीं होते, लेकिन आप सिर्फ आप ही दे रहे होते हो और वो कम होते हैं, तो वो आप एफबीएम में यूज कर लेते हो। और कभी कभार होलसेलर्स में ये होते हैं कि एफबीएम मॉडल में उन लोगों को टैक्सेस बच रहे होते हैं, तो वो खुद ही से शिपमेंट वगैरह कर लेते हैं और खुद ही से पैकेजिंग कर लेते हैं ताकि एफबीए में जो फीस है वो बचा लें। तो दोनों मॉडल्स हैं। और एफबीएम में ये भी होते हैं कि उसमें चांसेस होते हैं काफी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो एफबीए में क्या है? एफबीए मींस फुलफिल्ड बाय अमेजोन, यू सेल इट, वी शिप इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया,
तो in Amazon's terms with FBA, the seller stores the products in Amazon's fulfillment center, where इसके मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं Amazon के. तो Amazon will pick, pack and ship those products. How does FBA work? As a seller, you will set up FBA in your Amazon account, create your product listing, um, prepare your products, ship your products to Amazon, and let Amazon pick, pack, ship to your item as customers order your products. तो ये FBA था. तो अभी हम लोग FBM देखते हैं. FBM क्या था? तो FBA आपको आई गेस समझ में आ गया होगा. So okay, so what is FBM? So FBM means fulfilled by merchant. With FBM, the seller lists the product on Amazon and handles the storage and all aspects of other fulfillment. How does FBM work? As a seller, you will step up and you will set up an Amazon account, create your product listing, and store, pack, and ship the product as customer order them on Amazon. You will take responsibility for any late, missing, or damaged अराइवल्स. तो ये सब चीजें भी हैं, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप शिपमेंट कर रहे होते हो. तो आप ही वो कर रहे होते हो, लॉजिस्टिक मेंटेन कर रहे होते हो. तो जो भी अगर उनसे गलती हो तो तब भी आप ही के ऊपर आती है. तो ये सब चीजें हैं. तो FBM भी एक मॉडल है और एक हमारे पास FBA का मॉडल है. ओके, सो तीन चीजें होती हैं अमेजोन के अंदर. एक होती है प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग. तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ड्रॉप शिपिंग खाली आप लोग को आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके से काम होता है, लेकिन हम लोग ड्रॉप शिपिंग को फोकस नहीं करेंगे. सो काइंडली अपना वेबकैम बंद कर लें आप लोग. ओके, सो प्राइवेट लेबल और होलसेल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. तो प्राइवेट लेबल क्या होता है, जिसको हम PL भी कहते हैं एक टर्म में. तो प्राइवेट लेबल बेसिकली, प्राइवेट लेबल क्या होता है कि जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैंने ग्लव्स की दी थी आई गेस. तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये ग्लव्स है, तो आपने ये देख लिया है कि ये कि मैं भी ये ग्लव्स बेच सकता हूँ. मुझे आज से आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, आपने चेक किया इसके टूल्स के थ्रू के ये प्रोडक्ट में ये सेल्स अच्छी हैं, रेटिंग अच्छी हैं और मैं इसको देख सकता हूँ, इसका BSR अच्छा है. तो आपने देखा कि हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ. तो उसके लिए क्या होता है, अब प्राइवेट लेबल के अंदर आप ये प्रोडक्ट जब आप एक मरतबा सर्च कर ले तो फिर आप जाते हो अली बाबा पे, और अली बाबा के ऊपर आप अपना वेंडर ढूंढते हो जो कि ये प्रोवाइड कर रहा है. या तो आपको अली बाबा पे मिल सकता है, आपको लोकल हमारी मार्केट जो पाकिस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है, जो सियालकोट है, अपना गुजरावाला में है, तो कराची में है, तो बहुत बड़ी हमारे पास मार्केट है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है. तो हम वहां पर भी जो है इसको सर्च कर सकते हैं कि वहां पे भी हम लोग कोटेशंस ले सकते हैं कि ये ग्लव्स कितने बनेगा. तो वंस ये ग्लव्स हमें मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है और हमारी सोर्सिंग हम करा लेते हैं, तो उसके अंदर PL के अंदर क्या होता है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर कॉपीराइट इशू आ जाता है. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी ट्वीक, थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे. जैसे कि मिसाल के तौर पे ये है तो इसका पैटर्न चेंज कर देंगे, और पैटर्न में इसके कलर चेंज कर देंगे. तो ये थोड़ी इसके अंदर ट्वीक करके थोड़ी सी चेंजेस कर दें, क्योंकि ग्लव्स तो हाथ में ही पहनते हैं. हम ये तो नहीं चेंज कर सकते कि ग्लव्स को सर पे पहनना है, हाथ में ही पहनते हैं. तो इसी तरीके से ग्लव्स ग्लव्स का जो अलाइनमेंट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसके जो बनावट है, उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो डिजाइन है, तो वो चेंज हम कर सकते हैं. और फिर हम उसको जैसे ही वो बन जाता है तो मैन्युफैक्चरर हमें शिप कर देता है, तो हम उसको एज FBA या FBM मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अमेजोन के अंदर लाइव कर सकते हैं, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं. तो ये PL होता है. PL के अंदर यानी प्राइवेट लेबल, यानी आपका लेबल, यानी आपने अपना लेबल लगाया, आइटम सेम था, आपने लेबल चेंज किया, यानी सेम आइटम में लेबल चेंज किया और आपने आपने बेचना शुरू कर दिया. कभी कभार तो लोग ऐसे भी करते, कोई भी बनावट की चीज भी चेंज नहीं करते, सिर्फ उसका लेबल चेंज करते हैं, दैट्स इट. और छोटी सी चेंज कर देते हैं ताकि दोनों में फर्क रहे. तो ये भी करते हैं लोग. तो ऐसे भी आइटम्स बिक रहे होते हैं. यो बेसिकली ये होता है कि जो आइटम ऑलरेडी हॉट है मार्केट के अंदर, तो उसी की कॉपियां बनाते हैं, यानी उसी को वो देखते हुए अपना आइटम भी बनाते हैं, सेम एवरीथिंग, क्वालिटी एंड एवरीथिंग, सब कुछ. तो ये होता है प्राइवेट लेबल. फिर होता है होलसेल. तो होलसेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, होलसेल में मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ मेन शूज की.
और आपने जब भी अमेजोन की मार्केट चेक करनी है तो हमेशा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको .com खोलता हूँ, amazon.com, तो सबसे पहले आपने काम यहाँ पे अपना डिलीवरी एड्रेस लगाना है। तो डिलीवरी एड्रेस ऑलवेज जो है वो अपना आप सर्च कर लेंगे यहाँ से, कि मिसाल के तौर पे ये मैंने न्यूयॉर्क यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमें कैसे पता लगेगा डिलीवरी के लिए कि हमें ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हमें पता लगेगा कि एज अ बायर कैसे नजर आ रहा है। तो amazon.com जो है वो अमेरिकी मार्केट है, और amazon.ca वो कैनेडियन मार्केट है। तो amazon.com के ऊपर आप कैसे सर्च कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक स्टेट है अमेरिका का न्यूयॉर्क, तो हम न्यूयॉर्क यहाँ पे सर्च कर लेंगे, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड या जिप कोड, तो वो हमें गूगल पे मिल जाएगा कि कौन सा हम पिक करें। तो ये 10001 मैंने इसे लिख कर इधर मैंने डाल दिया, तो वो मुझे इसने एज अ वो उसने मुझे कंसिडर किया कि मैं न्यूयॉर्क के लिए यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी सर्च करूंगा तो वो नजर आएगा, मिसाल के तौर पे तो ये बेसिकली ये यूएस के प्रोडक्ट दिखा रहा है। पहले मैं सीए पे कर रहा था तो वो सीए तो कैनेडियन मार्केट के प्रोडक्ट्स दिखा रहा था। तो अभी ये जो मुझे दिखा रहा है, तो ये मुझे कैनेडियन सॉरी अमेरिकन दिखा रहा है, पहले वो कैनेडियन दिखा रहा था। सो वो मुझे आइटम ऐसे मिल नहीं रहे थे जिसके अंदर वो होलसेल किया हुआ हो, तो उस पे या तो अपना उनकी जो कंपनी से उन्होंने अलाउ ही नहीं किया है, फिर अमेजोन, क्योंकि दूसरे लोग भी हम मेरा प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बेचें। ये तो कभी कभार कंपनी जो होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप होलसेल नहीं कर सकते हमारे आइटम। तो अब जैसे ये वाला आइटम है, ये एक चप्पल है जो कि वुमेन फ्लूफिरा स्लीपर्स हैं। तो इसका तो आपने देखा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से कलर चेंज कर लिया, तो मैंने मुझे ब्लैक में पसंद है, तो मैंने ब्लैक में मुझे चाहिए, तो मैंने देख लिया कि ये मुझे पसंद है, मेरी ये मेरा साइज मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये तो है, और साथ में नीचे आप देख सकते हैं कि अदर सेलर ऑन अमेजोन भी इसको बेच रहे हैं। एक ये वाला और एक ये पिंक वाला, पिंक वाले में ज्यादा सेलर्स आपको नजर आएंगे। सीइंग और सी ऑल बाइंग ऑप्शन, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पेल्स शूज वाले हैं जो कि इसको इसको बेच रहे हैं। तो ये यूजीजी स्टोर जो है बेसिकली बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे और दूसरे लोग भी हैं जो कि बेच रहे हैं इसी आइटम को विद डिफरेंट प्राइजेस, जैसे कि यहाँ पे पीएलटीसी शू है, यहाँ पे शू मॉल वाले हैं, यहाँ पे फीट हर्ट वाले हैं। तो ये लोग होलसेल कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये लोग होलसेल करते हैं, क्या करते हैं इसी सेम आइटम को। तो अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता, अगर आप ये आइटम बेच रहे हैं तो अमेजोन अलाउ नहीं करता कि एक बार जो ऑलरेडी लिस्टिंग क्रिएट हुई है आप उसकी दोबारा से लिस्टिंग बना लें। हाँ, आप जब आपके पास अगर आइटम है तो आप क्या करते हैं कि आप अमेजोन सेलर सेंट्रल के अंदर जाकर आप इसको आप इसकी लिस्टिंग सेम इसका एसिन नंबर देते हैं। एसिन नंबर यहाँ पे होता है ये,
तो एसिन नंबर बेसिकली क्या है, ये आपका यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है इसका, अमेजोन के प्रोडक्ट का। तो उसके बाद आप उस इस एसिन के नंबर के थ्रू आप क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट को आप भी मीटू कर लेते हैं। मीटू का मतलब एम यानी होल सेल आप कर लेते हैं। तो होलसेल जब आप करेंगे तो आपका भी नाम यहाँ पे आएगा, तो उसमें आप प्राइजेस होती हैं, और प्राइजेस के साथ फिर आप कर सकते हैं कंपैटिटर के साथ कि अगर इस कंपैटिटर की प्राइस ऊपर जाती है तो मैं भी थोड़ी सी उससे प्राइस नीचे कर लूँ। तो मैं जैसे इसने कम करी तो मैं उससे थोड़ी सी 1-2 सेंट और कम कर लूँ, ताकि मुझे मेरा जो आइटम है वो हमेशा टॉप पे नजर आए। जब भी कोई बाय पे क्लिक करेगा तो वो इसका आइटम जो हो वो उसमें चला जाए, तो उसकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये एक तरीकेकार होता है। तो ये हमारा होलसेल होता है। होलसेल में न्यू लिस्टिंग क्रिएट नहीं होती है, होलसेल के अंदर आपके पास बाइंग ऑप्शंस में आपका भी एक और यहाँ पे नाम आ जाता है, और यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपना यहाँ पे होलसेल में इसी आइटम को मैंने अमेजोन को लिस्टिंग के अपने आप को भी ज्वाइन किया इस लिस्टिंग के साथ, और उसके बाद फिर मैंने अपना आइटम एफबीए के लिए भेज दिया अमेजोन के अंदर, तो अमेजोन वेयर हाउस के अंदर। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे इसी के नीचे मेरी कंपनी का भी नाम आ रहा होगा, और मैंने अपनी जो मेरी प्राइस जो मैंने रखी होगी सेट की होगी वो प्राइस शो हो रही होगी। तो मैं उसको ऐसे ऐड टू कार्ट क्लिक करके मैं उसको खरीद सकता हूँ। तो अगर मेरी प्राइस जितनी कंपेटेटिव होगी उतना उतना जो है मेरे पास सेल आएगी। यूजुअली लोगों की हैबिट यही है ना कि वो कम सेल्स के ऊपर जाते हैं, तो जितनी कंपेटेटिव, जितनी मुझे पीछे से माल सस्ते में मिलेगा उतने से उस हिसाब से मैं यहाँ पे रेट लगाऊंगा। तो ये हमारा होलसेल जो होता है मॉडल होता है। और एक टाइप है हमारी जो है प्राइवेट प्राइवेट लेबल की हो गई। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी इसी तरीके से होता है कि वो आइटम के अंदर, जैसे ये आइटम है, इसके अंदर आपने भी एज अ मी टू कर लिया कि मैं भी बेचना चाहता हूँ, तो आप भी एज अ मी टू यहाँ पे आ जाएंगे। तो अ, तो इसमें क्या है कि आपने जो है बेसिकली सोर्सिंग कराई फ्रॉम मर्चेंट। तो लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या है कि आपने मिसाल के तौर पे होलसेल में आपको बताता हूँ, होलसेल में आप मिसाल के तौर पे यूजीजी वेपन्स है, वो वुमेन्स है, यूजीजी वुमेन्स। तो यूजीजी स्टोर के पास आप गए, आपने कांटेक्ट किया और आपने बोला कि मुझे 2000 आइटम आपने इसी चप्पल के दे दो, डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट वेरिएंट के। तो आपने वही लेकर अमेजोन को भेज दिया, तो ये आपका होलसेल हो गया। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि आपके पास ये चप्पल है, आपने देखा ये चप्पल मिल रही है, आपने यहाँ पे तो आपको ये ही चप्पल ईबे पे सस्ते में मिल रही है। जैसे अमेजोन के ऊपर तो आपने देखा कि इसकी प्राइस जो है कितनी लगी हुई है, इसकी प्राइस अपना यहाँ पे इसकी $89 की इसकी प्राइस लगी हुई है। तो आपको ये ईबे में मिसाल के तौर पे आपको ये $60 में मिल रही है ईबे पे। तो आप क्या करेंगे कि आपने देखा कि ईबे पे अवेलेबल है, तो आपने देखा कि इस पे मुझे प्रॉफिट आ रहा है, सारी कैलकुलेशन आपकी ने करी कि इसमें कर आके अमेजोन की फीस इसमें निकाल के, और मतलब शिपमेंट की अमेजोन की तो इसमें फीस उस वाली होगी कि सिर्फ वो सेलिंग, जब वो आप लिस्टिंग करोगे तो, और उसके बाद जब सेल होगी तो उसके ऊपर वो टैक्स लेगा और चार्जेस लेगा। लेकिन शिपमेंट आपको खुद करनी होगी इसमें, और इसमें पैकेजिंग भी आपको ईबे वाला करके देगा। तो ईबे के अंदर आपने मेंशन करना होता है कि वो ईबे की लेबलिंग पे ना आ जाए, यानी जब भी वो किसी को डिलीवर हो तो आप डिलीवरिंग एड्रेस जिसने कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है वो डिलीवरिंग एड्रेस आप ईबे पे दे देते हो, और ईबे से डायरेक्टली वो शिप हो जाता है टू द डेजिग्नेटेड डिलीवरी एड्रेस। तो आपको ईबे उसमें हम इसको एनकरेज नहीं करते, इसको ड्रॉप शिपिंग की, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं कि कभी कभार ये होता है कि ईबे का लोगो साथ चला जाए उसके, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है नेगेटिव रिव्यू भी दे देते हैं आपकी लिस्टिंग को, आपके आइटम को, प्रोडक्ट को। वो तो उसमें आपको काफी नुकसान होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी रेटिंग अलग है, यहाँ पे इसकी रेटिंग अलग है, तो इस तरीके से आपकी भी रेटिंग और रिव्यूज होगा आपके आइटम का। तो वो नेगेटिव रिव्यू और नेगेटिव उसमें चला जाएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आपके पास सेल नहीं आएगी, तो उसमें आपकी नेगेटिव है। तो इसीलिए हम लोग उसको एनकरेज नहीं करते, इसलिए हम होल सेल और जो है हमारा पीएल को हम ज्यादा एनकरेज करते हैं। तो ये डिफरेंस है उसमें होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, आई थिंक सो सबको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके। तो
इसके बाद आता है वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट कौन होते हैं? और वर्चुअल असिस्टेंट is a person who provides support services to other business from remote location. Same like a VA. E-commerce VA is the one who assists the sellers to manage their online business from a remote location. नॉट क्लियर लिख रही हैं तो सर क्लियर नहीं है। सो क्लियर क्या नहीं है? आपको समझ नहीं आया या सभी को समझ नहीं आया? कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ आया है अभी तक डिफरेंस के ड्रॉप शिपिंग के है और होलसेल के है और प्राइवेट लेबल के है? और जिसको नहीं समझ में आया तो वो मैसेज करें रखे। ठीक है, मैं इसको ओके हाँ ठीक है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि भाई प्राइवेट लेबल जो है मैंने आपको बताया। तो प्राइवेट लेबल के अंदर जो होता है आपका, तो आप सोर्सिंग कराते हो इसके अंदर। और उसके बाद आप प्राइवेट लेबल के अंदर आप क्या करते हो कि आप सेम आइटम नहीं बेच रहे होते। होलसेल में तो ये होता है ना कि ऑलरेडी जो ब्रांड्स हैं आप उसी ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं, वही जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं उसी को आप दोबारा से बेचते हो। बेसिकली मिसाल ले लें होलसेल की, कि आप जो हैं टपाल दानेदार है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। टपाल दानेदार है, या नाइकी का एक जूता है। नाइकी का कंपनी सबको ही पता होगी, एक ब्रांड है मशहूर जूतों का। तो उसका एक जूता है जो कि आपको पसंद आया, आपने बोला कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ। आपने देखा कि सेल्स इसकी अच्छी होती है अमेजोन के ऊपर और इसकी जो है रेटिंग्स भी अच्छी हैं। तो तो उसके अंदर क्या होता है प्राइवेट लेबल के अंदर, सॉरी होलसेल के अंदर क्या होता है, आप वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं मैन्युफैक्चरर से। यानी आप नाइकी से बात करके नाइकी से माल उठाकर नाइकी का ही माल अमेजोन पे बेचते हैं। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, आप अपना माल बेचते हैं, यानी आप खुद ही मैन्युफैक्चर करवाते हैं और अपने अपना आइटम मैन्युफैक्चर करवा के अमेजोन पे लिस्ट करवाते हैं। तो आप अपना आइटम अपना ब्रांड बेचते हो, होलसेल पे आप किसी और का ब्रांड बेचते हो। इवन ड्रॉप शिपिंग पे भी आप किसी और का ब्रांड बेचते हो। लेकिन होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में दो फर्क है। होलसेल में सबसे आसान फर्क ये है कि होलसेल के अंदर आप खुद जो हो बेसिकली आप आइटम जो लेते हो वो आप मर्चेंट से खरीद के अपने पास रखते हो। और उसके बाद आप जाके इसकी लॉजिस्टिक का ख्याल करते हो। लॉजिस्टिक क्या होती है? लॉजिस्टिक का मतलब जब आप डिलीवर करते हैं किसी के घर पे, तो वो जो डिलीवरी हो जो कुरियर सर्विसेज होती है, तो उनको आपने खुद कांटेक्ट करना पड़ता है होलसेल के अंदर। सही है, कांटेक्ट करके आप उसको भिजवा देते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जो दूसरी मार्केट प्लेसेस में है, मिसाल के तौर पे मैं दराज की आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक वेबसाइट है, आपके पास एक ऑर्डर प्लेस होता है कि भाई मुझे ये शैम्पू चाहिए सनसिल्क का, सनसिल्क का शैम्पू चाहिए। तो आपने क्या किया, दराज पे गए और दराज पे जो बंदे ने एड्रेस आपको दिया था वो एड्रेस आपने दराज पे डाला और सनसिल्क का शैम्पू उसके घर में आपने डिलीवर करा दिया। तो ना कोरियर बीच में आया ना कुछ आया, सिर्फ आपने सिंपल उसका एड्रेस लिया और आपने वो एड्रेस इस्तेमाल कर लिया उसकी डिलीवरी के लिए उस प्रोडक्ट की। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग। और होलसेल में बड़ा मुख्तलिफ है। होलसेल में आपके पास आइटम होते हैं और उन आइटम को आप थ्रू कोरियर सर्विस उसकी डेजिग्नेटेड डिलीवरी एड्रेस पे डिलीवर करवाते हैं। तो ये आपका काम होता है कि उसको आप पैकेजिंग भी करते हो और उसको आप पैकेज करने के बाद डिलीवर भी खुद करते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में डिलीवरी का हेड एक थर्ड पार्टी के पास होता है, दूसरी मार्केट प्लेस से जो आपने जो खरीदा होता है उनका हेडेक होता है कि वो डिलीवरी करे। इसके अंदर चांसेस काफी होते हैं कि गलत आइटम चला जाए और उसके ऊपर लेबलिंग चली जाए दूसरी मार्केट प्लेस की। तो उसमें ये ट्रबल आता है कि आपको नेगेटिव रिव्यूज मिल सकता है। ठीक है, तो ये फर्क था। तो आई थिंक ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, आई गेस। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है भाई? असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये कि वो लोग जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कभी कभार आपको क्लाइंट ऐसा मिलता है कि जो कि बिजनेस, आपका एक बिजनेस ऑलरेडी रन हो रहा है मार्केट के अंदर और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको असिस्ट करते हो। असिस्ट का मतलब हेल्प करते हो कि उसका प्रोडक्ट अच्छे अच्छे से अच्छे उसका प्रोडक्ट आप उसको सेल लेकर आ जाओ। क्योंकि
प्रोडक्ट का क्या चाहिए होता है, मेन मकसद ही सेल होता है। तो उसको आप क्या करते हो, एक थ्रू द चैनल जो हम आपको सिखाएंगे उसके थ्रू आप उसको हेल्प करोगे तो वो आपको उसके ऊपर पे करता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम नहीं शुरू करता, वर्चुअल असिस्टेंट दूसरे जो सेलर्स हैं उनकी हेल्प आउट करता है। अमेजोन पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि इस वक्त बेच रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हर कोई अच्छे मॉडल से जाके बेच रहा होगा और हर किसी के पास अपना वर्चुअल असिस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद ही से उस लिस्टिंग करी, खुद ही से प्राइवेट लेबल किया, खुद ही से सोर्सिंग कराकर खुद ही काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उन लोगों ने मार्केट का उनको इल्म नहीं है, और उन्होंने ना उनको टूल्स का इल्म है, ना उन लोगों को रिसर्च उन्होंने की है, वो शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को जरूरत पड़ती है वर्चुअल असिस्टेंट की जो कि उनको असिस्ट करें, क्योंकि आजकल दुनिया वर्चुअली है। आप जैसे पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूएस का क्लाइंट नहीं मिल सकता, आपको यूएस का क्लाइंट भी मिल सकता है जरूर, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको यूएस का क्लाइंट भी मिल जाता है। बहुत सारी सोर्सेस है, फ्रीलांस है, अपवर्क है, freelancer.com है, ये सब वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप लोग रीच करते हो कस्टमर को, और कस्टमर आपको रीच आपके साथ कम्युनिकेट करके, कनेक्ट होकर कम्युनिकेट करके आपके साथ काम शुरू करता है। तो ये आजकल बहुत ज्यादा, तो इसी की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली, वर्चुअल का वर्ड आप लोग समझ रहे होंगे कि वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी, इट्स नॉट इमेजिनरी। वर्चुअल का मतलब ये है कि आप, जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये एक वर्चुअली आप काम कर रहे हैं। आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है अमेरिका में, ऐसा नहीं है कि वो आपको वीजा भेजेगा और आपको यहाँ बुलाएगा काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को, आप लोग वहीं पे बैठे बैठे आप लोग इसकी यहाँ पे हेल्प करेंगे, तो उसके आपको वो पे करेगा। तो ये तरीका होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। A virtual assistant is a person who provides support services to other businesses from a remote location. रिमोट लोकेशन का मतलब कोई भी लोकेशन हो सकती है, रिमोटली वो अवेलेबल है, कहीं पर भी हो सकता है, वो दुबई में हो सकता है, वो पाकिस्तान में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। वो बंदा कहीं पर भी हो सकता है अवेलेबल, और वो उसको असिस्ट कर रहा होता है। जैसा कि आप लोग आजकल एजुकेशन कर रहे हैं अपना, उसके अंदर जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं है घर के अंदर उधर स्कूल्स के अंदर, लेकिन आप लोग वर्चुअली पढ़ रहे हैं, वर्चुअली क्लास ले रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगा कि वर्चुअल का क्या मतलब है। और असिस्टेंट का मतलब जो असिस्ट करता है। Same like a normal VA, e-commerce VA is the one who assists the sellers to manage their online business from a remote location. तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। Okay, so these are the services which Amazon virtual assistant provide. तो सबसे पहली ये कि सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। तो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट यूजुअली तो वो नहीं करते। यूजुअली जो होता है वो आपके जो सेलर्स होते हैं, जो सेलर्स हैं जिसको जो आपको कांटेक्ट करते हैं, वो लोग इस चीज को अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं सारी। तो आप भी, तो वो आपको बेसिकली चाइल्ड अकाउंट बना के देता है अपना सेलर अकाउंट मैनेज करने के लिए। तो वो अकाउंट मैनेज आप कैसे करेंगे सेलर, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अकाउंट का एक्सेस आप उससे मांग सकते हैं, क्योंकि हर एक सेलर को नहीं पता होता किस तरीके से आप चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं। तो इसके अंदर चाइल्ड अकाउंट कह ले या क्या, या एक और अकाउंट उसी का जो सब अकाउंट होता है वो हम बना लेते हैं, तो फिर उससे आप काम करते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपको सेलर अकाउंट मैनेजमेंट के लिए सेलर सेंट्रल का एक्सेस चाहिए होता है। तो सेलर सेंट्रल ऐसा नहीं है कि आपको वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दे। अगर उसने आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया है तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि आपकी आईपी एड्रेस पाकिस्तान की और उसकी अमेरिका की है। तो यहाँ पे अमेजोन पकड़ लेगा और आपको, और उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा, जो सेलर है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कभी भी ये आपने नहीं करना है। आप उसको एनकरेज, आप उसको बताएंगे, सिखाएंगे, कोचिंग करेंगे उसकी कि आप किस तरीके से सेलर अकाउंट पे सेलर सेंट्रल से आप उधर से चाइल्ड अकाउंट बना लें। तो ये सेलर, फिर आपको अकाउंट मैनेजमेंट करनी होती है, आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है। कंटेंट क्रिएट के बाद आपको उसकी पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च होगी, फिर उसके बाद कंटेंट आप क्रिएट करोगे उसका। आपको हम सिखाएंगे आगे किस तरीके से आपको क्या कंटेंट बनाना है, इमेजेस किस हिसाब से, कितने पिक्सल की, कंटेंट कैसे लिखेंगे, कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या किसकी कितनी लिमिट है। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर प्रोडक्ट हंटिंग होती है। प्रोडक्ट हंटिंग में हम मल्टीपल टूल यूज करते हैं, और फिर उधर से हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च में जो कि हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे,
प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करते हैं, तो इसमें हम किस तरीके से हम सोर्सिंग कराते हैं प्रोडक्ट, कैसे हमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सुटेबल है, हम टूल इस्तेमाल करते हुए रिसर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है सेल के लिए, या ये नेगेटिव है इसका, या ये वाला अच्छा है। क्योंकि यूजुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम ये प्रोडक्ट देखा और शुरू कर दिया, हाँ वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको एनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि विदाउट रिसर्च कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इवन आप अगर लोकल कम्युनिटी में भी कोई बिजनेस खोलते हैं तो आप पहले रिसर्च करते हैं कि लोग कैसे हैं यहाँ पे। लोग, अगर एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे आप पंजाब में जाके बैठे हुए हैं और आप जो है बिल्कुल सादा खाना बनाना शुरू कर दें, या कराची में बैठे हुए आप बिल्कुल सादा खाना प्रोवाइड कर दें और सादा खाना बनाएं, तो सादा खाना कोई पसंद नहीं करता, वहाँ मिर्ची मसाले तड़के के साथ लोग पसंद करते हैं। तो लोग आपके पास नहीं आएंगे खाने के लिए, क्योंकि आपका टेस्ट वहाँ के लोगों के बराबर नहीं है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का टेस्ट डिफरेंट होता है, और जो लोग कराची में रहते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट है खाने पीने का। तो ये एक फर्क आता है जब भी आप कहीं पे बिजनेस शुरू करते हैं, पहले आप रिसर्च करते हैं कितने लोग किस एज के लोग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक कम्युनिटी है जहाँ पे सब जो है कहते नहीं है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप पिशावर में जाते हैं, तो पिशावर या इस तरीके से केपीके के साइड पे ज्यादातर लोग जो है शलवार कमीज पहनते हैं, लेकिन आप वहां पे जाके अपना जैसे पैंट और शर्ट बेचें, सही है, ब्रांड नहीं है आपका, आपका ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पैंट शर्ट बेचना शुरू करते हैं, तो वहां पे आपकी सेल इतनी आएगी नहीं, क्योंकि लोग वहां पे इतना पहनना नहीं पसंद करते। हाँ लोग हैं वहां पहनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम आपकी सेल होगी, सेल कम होगी। यानी आप बिजनेस लेके जाएं कराची या लाहौर में, जो जहाँ पे लोग ज्यादा पहनते हैं इस तरीके के कपड़े, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी सेल ज्यादा होगी। ये एक डिफरेंस है। तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ती है बिजनेस की, कि कहाँ पे कौन सा बिजनेस चलता है, हर किसी का टेस्ट अलग होता है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के बस शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। आप मल्टीपल टूल्स यूज करते हुए आप उसकी रैंकिंग चेक करते हैं, आप उसकी मंथली सेल चेक करते हैं, आप प्रोडक्ट देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, क्या ये इतना वैल्यूएबल है कि मैं उसको सेल कर सकूं, कितने मैं सोर्सिंग कराऊंगा तो मुझे कितने की पड़ेगी, फिर उसके बाद एफबीए मुझसे कितने टैक्स काटेगा, और उसके बाद एफबीए के टैक्स काटने के बाद मेरे पास कितने प्रॉफिट बचेंगे। तो एक प्रॉफिट रेशियो भी होता है जो कि हमें रखना पड़ता है मैं दिमाग में। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग का आगे आप पढ़ेंगे कोर्स आएगा। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर वैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आपको लिस्ट करना होगा, ये सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे एज अ वीए, कि मैं प्रोडक्ट लिस्ट आपकी करके दे देता हूँ। फिर है लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से एक ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सेलर जो है एक प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन आपको पता है कि तो वो, और लेकिन उसकी सेल नहीं आ रही, तो वो आप कांटेक्ट करता है कि भाई मैं मेरी क्या प्रॉब्लम कि मेरी सेल नहीं आ रही। तो आप उसको बताएंगे कि तुम्हारी प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग जो आपने की हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें इमेज अच्छी नहीं डाली हो, या आपने कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं डाला, तो वो आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब उसको आप बेहतर बनाते हैं कि किस तरीके से बेहतर बने कि लोगों की वो आई कैचिंग भी बन जाए, और वो अच्छी और बेहतर हो जाए, और वो रैंक भी करना शुरू हो जाए अमेजोन के ऊपर। फिर होती है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसपे आप रैंक कराते हो। रैंकिंग होती है अमेजोन के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, अब लॉन्चिंग एंड रैंकिंग क्या चीज़ है, अब मिसाल के तौर पे रैंक क्या चीज़ है। तो ये आप देखें यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो बेस्ट सेलर के अंदर, बेस्ट सेलर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये जो बेस्ट सेलर है इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, कि ये टॉप के प्रोडक्ट्स है जो कि बिक रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जैसे ये बेबी प्रोडक्ट में चलते हैं। तो अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर जो बीएसआर है, इस बीएसआर के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये टॉप पे है बेबी के अंदर। तो ये जो आइटम्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉप पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कि इस तरीके से टॉप पे आ रहा है, तो इनके पीछे रैंकिंग है, एक रैंक्स है इनके, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होते हैं इन लोगों के, तो वो उसके हिसाब से रैंक कर रहे होते हैं यहाँ पे बेस्ट सेलर में। तो एक यहाँ पे भी रैंकिंग का बड़ा फर्क पड़ता है। और उसके बाद जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे सर्च कर लें अपना ग्लव्स ही सर्च कर लेते हैं, जैसे ग्लव्स फॉर किड्स है,
तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट पेज पे, तो आपको बहुत आपकी सेल्स आएगी। और जितने भी आइटम्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जो कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सारे के सारे रैंक, ये सारे के सारे इन सब की रैंकिंग हाई है, और ये इन सब के रैंक अच्छे हैं तभी वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और इन सब की सेल्स भी अच्छी हैं, तो ये सेल्स वाइज यहाँ पे शो होते हैं हमें। तो ये रैंकिंग का भी बड़ा फैक्टर होता है आपकी सर्च इंजन में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी बड़ा बेहतरी लाता है, और आपको बहुत चांसेस होते हैं कि आप लोग टॉप 10 में आ जाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करेंगे। फिर एक कीवर्ड रिसर्च होती है। अब जब भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स, क्या होता है कि जब मैंने सर्च किया यहाँ पे ग्लव्स फॉर किड्स, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है ग्लव्स। तो ग्लव्स जो है ये कीवर्ड है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है, जो ग्लव्स है, वो जैसे ये जो ग्लव्स बेच रहे, बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जाके अपना, उनका कंटेंट अच्छा नहीं था, उनका कीवर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल नहीं की हुई थी, तो उनकी रैंकिंग नहीं आ रही कि कीवर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, उन्होंने बस लिख दिया कि ये इस्तेमाल करते हैं, और उसने ग्लव्स वगैरह और उसकी जो भी कीवर्ड्स वो रैंक कर रहे हैं, वो हम आपको सिखाएंगे आगे जाके कैसे कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक करते हैं। तो वो अगर आपने नहीं किया तो वो उससे भी काफी फर्क पड़ता है आपकी सेल पे और आपकी जो होता है सर्च रिजल्ट के ऊपर। तो ये कीवर्ड रिसर्च भी आप उसको प्रोवाइड करेंगे एज अ सर्विसेज। फिर कंपैटिटर एनालिसिस है, किस तरीके से आप कंपैटिटर को देखते हुए वो जो जो चीज़ है पॉजिटिव उसकी है और आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो किस तरीके से आप प्रोडक्ट बेहतर बनाने के लिए उसको आगे बता सकते हैं, और किस तरीके से कंपैटिटर से हम बेहतर हो सकते हैं, वन स्टेप अहेड हो सकते हैं। काइंडली इनरेलीवेंट मैसेजेस ना करें, और मैसेजेस ना करें क्योंकि मेरी यहाँ पे कंसंट्रेशन लैक हो रही है, तो आप लोग काइंडली मैसेजेस ना करें। जब मैं आप लोगों को कोई भी सवाल आते हैं वो अपने पास आप लिख लें, और उसके बाद हम आपको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे जल्द ही, जिसके अंदर आप अपने मल्टीपल क्वेश्चन पेस्ट करें, तो वहाँ पे कोई भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर मैं अवेलेबल ना भी हूँ तो आपको जवाब मिल सकता है। ओके। तो फिर रिव्यूज और मैनेजमेंट है, रिव्यूज मैनेजमेंट है। तो रिव्यूज क्या चीज होती है, रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, इट्स अ सोशल प्रूफ। तो रिव्यूज अगर पॉजिटिव होंगे, जितने ज्यादा, जितनी आपकी रिव्यूज अच्छे होंगे और ज्यादा रिव्यूज होंगे, जितने प्रोडक्ट लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे उस हिसाब से रिव्यूज होंगे, जितने पॉजिटिव रिव्यूज होंगे उतने ज्यादा अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, तो बहुत सारी वजूहत होती है जिसको आपको हम आगे जाके सिखाएंगे किस तरीके से रिव्यूज मैनेजमेंट होती है। फिर पीपीसी जो है ये कैंपेन होती है जो कि पे पर क्लिक है, जैसा कि आपको एड्स नजर आते हैं, ये टॉप पे आपको एड्स नजर आ रहे हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि हम लोग जो सेलर्स होते हैं वो पे कर रहे होते हैं अमेजोन को कि उनकी लिस्टिंग शो हो पहले पेज पे। तो तो ये तो ये तो ये लिस्टिंग्स जो हैं, तो ये लिस्टिंग्स जो हैं, जो आपको जो आप हैं पेपर क्लिक इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको आखिरी में सिखाया जाएगा पेपर क्लिक क्या चीज़ होती है। फिर ऑन गोइंग मैनेजमेंट है, फिर इमेज डिज़ाइन है, A+ कंटेंट मैनेजर है। तो मैं ये जल्दी रैप अप करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को और भी चीज़ें बतानी है। तो फिर ये A+ कंटेंट मैनेजर है, फिर कोपेंस एंड प्रमोशन क्रिएशन है, फिर FBM ऑर्डर मैनेजमेंट है। फिर FBM ऑर्डर मैनेजमेंट जो है, इसमें आप क्या करते हैं, किस तरीके से ऑर्डर की मैनेजमेंट करी जाती है FBM के अंदर, यानी किस तरीके से आप पैकेजिंग करते हैं, उसमें भी आप हेल्प आउट करते हैं लोगों को। फिर फिर FBA की शिपमेंट आप कैसे क्रिएट करते हो, वो लोगों को नहीं आती, सेलर्स को, उसमें आप हेल्प आउट करते हो। फिर मी टू लिस्टिंग क्या होती है, वही होलसेल जो मैं आपको बता रहा था, होलसेल जो मैं आपको मॉडल बता रहा था वो मॉडल है। फिर लिस्टिंग एरर फिक्सिंग है, कि लिस्टिंग के अंदर जो भी एरर्स हैं, किस वजह से आपकी जो है सर्च रिजल्ट के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा, किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग बेहतर बना सकते हो ताकि आपके एरर्स चले जाएं। फिर कस्टमर सपोर्ट, फिर कस्टमर सपोर्ट भी आप प्रोवाइड करते हैं कि जैसे जो भी ऑर्डर्स आते हैं, फिर वो ऑर्डर किसी के प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपको रिफंड हो जाए या इस तरीके से हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी आप उनको एज अ VA सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो आप लोग मुझे 5 मिनट की थोड़ा सा ब्रेक दे दें, मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ, आप लोग भी पानी पी लें, फिर बात करते हैं।